बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना फ़िलहाल अपना देश छोड़ भारत और फिर भारत से कहाँ जा चुकी हैं, ये क्लियर नहीं कि कहाँ जाई गई हैं आफ्टर इंडिया। फ़िलहाल इंटरिम गवर्नमेंट का जो तरीका है वो होता तो कुछ और है, पर बांग्लादेश की जो फ़ौज है वो ढाका से बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को मैनेज कर रही है। यानी जब कोई पॉलिटिकल पावर कंट्री को नहीं संभाल रही हो, एट दैट टाइम इंटरिम गवर्नमेंट डज सो। फ़िलहाल ये काम बांग्लादेश में बांग्लादेश की फ़ौज कर रही है। आज अगस्त 5 ढाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिज़ाइन कर चुकी हैं और अपना देश भी छोड़ चुकी हैं। खबरों के अनुसार पहले वो भारत की ओर आई। कहा जा रहा है कि फ़ौज ने जब उनका रेजिग्नेशन लिया तब उन्हें उनका प्राइवेट रेजिडेंस छोड़ने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया, जिसमें फ़ौज की ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया नज़दीकी मिलिट्री एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ से प्राइवेट या कहिए बांग्लादेश के प्लेन से पहले वो भारत दिल्ली मिलिट्री एयरपोर्ट पर आई और उसके बाद उनका फ़्लाइट आगे की ओर बढ़ा। आगे कहाँ गया, बस खबर ये है एनआई की तरफ से कि दिल्ली से वेस्ट की ओर गया। फ़िलहाल आगे कोई खबर नहीं है कि वो गई कहाँ है, पर स्थिति ज़रा समझते हैं। बांग्लादेश प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जॉब कोटाज फॉर दोज पीपल हु हैड पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ऑफ बांग्लादेश। उनके बच्चों के लिए जो जॉब कोटा था जो ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका था, और साथ ही साथ बहुत से अन्य जॉब कोटास जो कि बांग्लादेश में लागू थे। फाइन, वेरी गुड, ये डिमांड होनी चाहिए, कल को इंडिया में भी हो, पर डिबेट होनी चाहिए, वॉयलेंस नहीं। बांग्लादेश ने रास्ता चुना वॉयलेंस का, और बांग्लादेश में जो वॉयलेंस हुआ वो ऑब्वियसली एक इतने छोटे मुद्दे पे कहा जा रहा है कि पॉसिबल नहीं था। जहां वॉयलेंस में प्रोटेस्ट हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, प्रोटेस्टर्स डाइड। युवाओं को मरने के लिए तैयार करना सबसे आसान है। जोश ही इतना ज़्यादा होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके बाद कौन होगा। उन्हें लगता है बस यही है। वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, क्या मरने जितना ज़रूरी है, यही तो तय करना मुश्किल है। पर मारे गए, युवा मारे गए, बांग्लादेश के कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए बांग्लादेश में कंडीशन काफ़ी टेंस रहा। फाइनली बांग्लादेश से ये कोटा वाला सिस्टम हटाया गया, यानी जो रिजर्वेशन था ये सिर्फ 5% के अराउंड बचा लगभग, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो ज़रूरत थी, जो डिमांड थी, उस अनुसार हटाया, और साथ ही साथ शेख हसीना की सरकार ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। पर फिर भी ये प्रोटेस्ट, ये सिचुएशन अविश्वसनीय है। हसीना के बेटे जॉय कहते हैं, शेख हसीना के पुत्र जो कि फ़िलहाल इंग्लैंड में रहते हैं, उनका कहना है कि वो इससे इतनी आहत हुई कि उनके सालों के हार्डवर्क जिसे उन्होंने अपनी खून पसीने से सींचा, सच में खून पसीने से सींचा। शेख हसीना के पिता, उनके भाई, सबको कत्ल कर दिया गया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लिए। उस देश को उन्होंने अपनाया, उसे अपने खून पसीने से सींच के इस स्थिति में लाए कि वो फाइनली पाकिस्तान जिससे वो अलग होकर बना उससे कई गुना बेहतर हुआ। कुछ मुद्दों पे तो इंडिया से आगे चला गया। आज वो बांग्लादेश क्या एक बार फिर से पीछे की रास्ते से पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। इज़ बांग्लादेश ट्राइंग टू गो बैकवर्ड्स लाइक हिज पेरेंट, और मे बी द सो कॉल्ड पेरेंट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान चाहेगा, crab pulls down another crab. Are they both acting like a crab right now? ये हमेशा से कहा जाता था कि बांग्लादेश भी उसी तौर तरीके का है जो पाकिस्तान है, पर काफ़ी लंबे समय से है, और कहिए कि जब से हसीना परिवार पॉलिटिक्स में रहा, बांग्लादेश का रूप बदला। पर हम देख चुके हैं किस तरह से इवन आफ्टर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंट देश में ही, बांग्लादेश में ही शेख हसीना के परिवार को मारा गया। तो क्या एक बार फिर से भारत को चिंता करने की ज़रूरत है? वो तो हमें है ही, वो भारत को है, इसलिए कि भारत के चारों तरफ स्टेबिलिटी है। ऐसा तो दिखता नहीं, सिर्फ भारत ही स्टेबल दिखता है। तो चारों तरफ स्टेबिलिटी है ही नहीं जब, यानी चारों तरफ स्टेबिलिटी है नहीं, तो ऐसे में आपका घर अगर सुरक्षित हो और चारों तरफ लगी हो आग, तो आपको अपने घर को बचाने के लिए बहुत सारा पानी और बहुत सारी मेहनत चाहिए होगी।
इसके लिए ज़रूरत है हम सब देशवासी जो इस क्रिटिकल थिंकिंग के पार्टिसिपेशन में आ सकते हैं, इस क्रिटिकल थिंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ ये कहना संभव होगा कि शायद ये वो दौर होगा जो भारत के लिए मुश्किल होगा अगर उसकी जनता उसका साथ ना देगी तो। चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, हम अपने पैर लेके कहाँ जाएंगे? इसलिए ज़रूरत है जिस धरती पे हैं वहाँ इन पैरों को जमा दें। ज़रूरत है भारत को मजबूती से अपने जगह पे खड़े होने की, और ज़रूरत है हमें अपने देश का साथ देने की। तो हमारे देश में अभी फ़िलहाल अगर कोई आंदोलन होता है तो नो डाउट आप चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके तरफ फंडिंग ज़रूर होगी। मे बी जेन्युइन हो, मे बी नहीं हो, पर इस वक्त इस कंडीशन में फ़िलहाल हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सब्र बरते। विरोध होगा और तरीक़ों से जताइए, पर कोई अगर प्रोटेस्ट हेवी अगर होने लगे तो भारत कंट्रोल ज़रूर कर लेगा, पर दुनिया ये देखेगी, दुनिया ये चाहेगी कि भारत भी टूटे, भारत भी बिखरे। कब से ये चाहता रहा है दुनिया, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जिद थी कि हस्ती नहीं मिटी। हमने कोशिश की, हमने प्रयास किया, अब फिर से करना है, वरना लोग तो चाहेंगे और हस्तियाँ मिटते देर लगती नहीं। तो हमारा आपका प्रयास हो। बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ढाका हैज़ फॉलन, बांग्लादेश इज़ वंस अगेन in the grip of those violent times when that was dangerous for India, that became dangerous। ये सारा माइग्रेशन, ये सारा कंडीशन हम एक बार फिर से क्या झेलने के लिए तैयार हैं? नहीं हैं तो प्लीज़ अपने देश के साथ खड़े होइए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको भारत से अलग करे, कोई भी ऐसा विचार जो आपको भारत के खिलाफ खड़ा करे, भारत रहे, हम सब रह लेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।